टीना एक वर्किंग वुमन है और एक 5 साल के लड़के की मां है। टीना एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती है। वो वहां पर पिछले 8 साल से काम कर रही है। जो भी सैलरी उसे मिलती है, सारे खर्चे हटाने के बाद वो अपनी सैलरी का 20% बचाती है। यहां पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन टीना अपना सारा पैसा सिर्फ एक कोऑपरेटिव बैंक में लगाती है, जहां पर उसे बाकी बैंक से फिक्स डिपॉजिट पर 2% ज्यादा मिलता है। उसने अपनी सारी सेविंग्स सिर्फ उसी बैंक में लगा रखी हैं। एक दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है कि उस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने बैंक में एक सिग्निफिकेंट फ्रॉड कर रखा है, जिससे बैंक ने उसके सारे पेमेंट्स रोक दिए हैं। बैंक लिक्विडेशन में जा चुका है। उसे कुछ नहीं पता कि कब और कितना उसे बैंक से वापस मिलेगा। केस 2। मिस्टर अरुण मैथ्यू एक फोटोग्राफर थे और फ्रीलांसिंग करते थे। वो केवल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते थे। साल 2000 में एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स ग्राउंड में दफन हो गईं। भगवान का शुक्र था कि अरुण की प्रॉपर्टी सेफ थी। हाई रिस्क होने की वजह से कोई भी इंसान उस जगह पर रहने के लिए तैयार नहीं था। रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होने की वजह से 70% गिरावट हुई। अरुण को एक सोशल पर्पस के लिए फंड्स की जरूरत पड़ी, तो उसे लो रेट पर ही अपना एक फ्लैट बेचना पड़ गया। दोनों ही केसेस में पार्टीज ने एक ही चीज पर अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, जबकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, स्टॉक मार्केट आदि। एक कहावत है कि अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स के केस में ये काफी रेलेवेंट है। अपनी सारी सेविंग्स सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं रखनी चाहिए। मार्केट हमेशा अनसर्टेन होती है और हमें हमेशा अलग अलग ट्रेंड्स मिलते हैं रिटर्न पर। तो सिर्फ एक चॉइस की इन्वेस्टमेंट रिस्क का फैक्टर है।